पिछली बार तो हुआ नहीं था मेरा। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूँ बलिहार क्या। मम समय सारा स्वामी क्या चकासिते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांत दर्शते। जो ये चाहिए, हाँ वो मतलब आवाज़ में क्लैरिटी नहीं आएगी अभी। हमारी जो चर्चा चल रही थी गाथा 32 और 33 की, जो हमने शुरुआत करके एक पैराग्राफ इसकी है आत्मख्याति टीका का, हाँ 33 वी हैव टू स्टार्ट। 32 में ये आया था जो मैंने 11वें गुण स्थान और 12वें गुण स्थान का बाइफिकेशन करके बताया था कि जो एक जितमोह जिन है और एक क्षीणमोह जिन है। जितमोह जिन यानी जिनने मोह को जीत लिया है, और क्षीणमोह जिन यानी कि जिनने मोह को कंप्लीटली क्षीण कर दिया है, यानी कि नष्ट कर दिया है। अब जो जीव सम्यक दृष्टि तो है, भावलिंगी भी है, यानी कि उसको अपने आत्मा का भान है, मुनिराज है, शुद्धात्मिक परिणति उसकी 6ठे 7वें गुण स्थान के योग्य है। उस जीव के भी जब वो आत्मा की अनुभूति के काल में होता है, उसके अलावा जब भी उसका उपयोग बाहर आता है, तो जिस राग और द्वेष का वो अनुभव करता है वो कर्म के उदय के कारण होता है। यानी कि यदि मुनिराज को ये भाव आया कि मैं उपदेश दूं, किसी को दीक्षा दूं या आहार ग्रहण करूं, तो ये जो भाव आया है ये उनका स्वाभाविक भाव है कि विभाव भाव है? विभाव भाव है। उसमें निमित्त कौन पड़ा? कर्मों का उदय निमित्त पड़ा। तो उस कर्म के उदय ने जैसा इनको रिएक्ट करवाना चाहा मतलब इच्छा तो नहीं होती है, लेकिन जो भाव्य भावक भाव पिछली बार समझाया था उसके अकॉर्डिंग जो कर्म का उदय आया उसके अकॉर्डिंग ये उसके साथ बह गया, यानी कि इसने रागद्वेष कर लिया। तो ये तो है भाव्य भावक संकर दोष। तो 6ठे 7वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज के भी 6ठे गुण स्थान में भाव्य भावक संकर दोष है। वो उसको जीते नहीं है पूर्ण रूप से। फिर उसके बाद में जब श्रेणी चढ़ते हैं, तो श्रेणी चढ़ने के काल में जब 11वें गुण स्थान में कंप्लीटली, ऐसा कहते हैं 10वें गुण स्थान के अंतिम समय तक भी सूक्ष्म लोक का उदय रहता है। तो 11वें गुण स्थान में जाके जब आपने टोटली दबा दिया, यानी कि कोई भी कर्म का उदय आ जाए उस काल में उनको उसके कारण राग या द्वेष की उत्पत्ति बिल्कुल भी नहीं है, तो भाव्य भावक भाव का अभाव होता है, उसको जीत लेते हैं। यानी कि यदि उपसर्ग चल रहा होगा 11वें गुण स्थान में, तो इनके उसका कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई भी कैसा भी परिस्थिति हो। तो ये तो हो गया 32वीं गाथा का। 33वीं गाथा के अर्थ में जो 12वें गुण स्थान में टोटल मोह का नाश हो चुका है उसकी चर्चा। तो वहां भाव्य भावक भाव का कंप्लीट अभाव क्षीण हो गया है। एक बहुत अच्छी जो चर्चा आती है प्रवचन सार ग्रंथ में भी जो ली थी, उसमें आता है कि कर्म के उदय में जीव के ज्ञेयार्थ परिणमन होता है। अब ये वर्ड समझना, ज्ञेयार्थ परिणमन, और इसको अपने ऊपर भी घटाया जा सकता है। फिर ज्ञेय अर्थ, ज्ञेय में कौन कौन आया? सभी जीव, सभी चीजें, सभी आ गए। ज्ञेयार्थ, परिणमन, परिणमन किसका हो रहा है यहाँ पे? ज्ञेय अर्थ का नहीं हो रहा है, जीव का हो रहा है। तो जीव जब ज्ञेय अर्थ के अनुसार परिणमित हो जाता है, या एक ज्ञेय से दूसरे ज्ञेय में
चंचलता करता है, तो ये गेयार्थ परिणाम। ये वर्ड समझ में आ गया कि मैं इसका और खुलासा करूँ। यानी कि यदि एक थप्पड़ पड़ा तो वो थप्पड़ क्या था? वो एक गेय था, बराबर। आपके शरीर के ऊपर जो थप्पड़ पड़ा है वो शरीर पर पड़ा हुआ जो हाथ का छाप, आत्मा के लिए वो एक गेय था। लेकिन गेय के अनुसार आप परिणमित हो गए कि आपने उसमें द्वेष बुद्धि करी, तो ये गेयार्थ परिणाम हो गया। अब ये 3 लेवल से हुआ। जो मिथ्या दृष्टि को थप्पड़ पड़ा, तो मिथ्या दृष्टि ने उसमें हेय बुद्धि रखी, लगी हो चाहे नहीं लगी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन मेरा अपमान कर दिया है, ये ऐसे होता है, लग गई है मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये सब हेय बुद्धि थी। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व रूप था। शरीर की इज्जत में मेरी इज्जत है, इस क्रिया में मेरी बेइज्जती है, ये सब क्या था? ये एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व था। तो मिथ्या दृष्टि के ये एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व जो है, ये इस रूप से गेयार्थ परिणमन होता है। ये क्लियर? तो मिथ्या दृष्टि के हर चीज में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व रूप ही होता है। यानी कि जिसको जानते हो उसको या पॉजिटिव रूप से जानो या नेगेटिव रूप से जानो, लेकिन एकत्व, ममत्व पूर्वक ही जानो। जैसे कि जिससे आपको इंटरेस्ट नहीं है, ये मुझे आवाज आ रही है, कहाँ से आ रही है, और हमने रुचि नहीं है हमें जानने में, तो वो भी तुम्हारे एकत्व, ममत्व पूर्वक है। पूछो कैसे? जब इग्नोर किया तो क्या एकत्व, ममत्व? सुंदर जी भाई तो बोलेंगे नहीं अपने ही काम चल रहा है, लेकिन आप उसको जब एकदम इग्नोर कर रहे हो तो उसमें एकत्व, ममत्व कैसे आया? हाँ, द्वेष भाव नहीं, उपेक्षा भाव भी आपका एकत्व, ममत्व रूप है। मैं कह रही हूँ क्यों? उससे ना मुझे कोई फायदा है ना कोई नुकसान है। यानी कि वहां भी एकत्व, ममत्व भाव तो था। तुमने गेय को गेय जाना भी, लेकिन एकत्व, ममत्व के बिना नहीं जाना। आपको ये बात ख्याल आई कि नहीं आई? जिन चीजों को हम रिजेक्ट कर देते हैं या कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं, वो भी मुझे फायदा कर नहीं सकती है अभी, लेकिन वैसी होती तो फायदा करती। वो एकत्व, ममत्व का परिणाम हमारा इंटैक्ट हर चीज में, जो इम्पैक्ट करे भी और नहीं करे भी। देखो, एक तो वो मुझे सुखी कर सकता था, वो मुझे दुखी भी कर सकता था, लेकिन अभी कुछ नहीं कर रहा है, ऐसी मान्यता होना। और एक ऐसी मान्यता होना कि ये तो मुझे सुखी दुखी कर ही नहीं सकता है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क। चक्रवर्ती है, 2 चक्रवर्ती है, एक छायक सम्यक दृष्टि और एक मिथ्या दृष्टि। दोनों 6 खंड के राज्य को जीत रहे हैं, दोनों 96,000 शादियां कर रहे हैं, दोनों की ही युद्ध में एक बूंद खून की नहीं बह रही है। वो भी सुनना, ऐसा नहीं है मिथ्या दृष्टि चक्रवर्ती के तो बहुत खून खराबा होता है और सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती के एक बूंद खून नहीं बहती है। ये जो 7वें नरक जाने वाला मिथ्या दृष्टि चक्रवर्ती है, इसके भी युद्ध में एक बूंद खून नहीं बहती है। पता था आपको ये बात? He is also not doing any हिंसा। अरे एक भी बूंद खून कैसे बहेगी? आप मुझे एक बात बताना, आपके सामने यदि कोई 6 आदमी बंदूक लेके आ जाते हैं, आप लड़ोगे? तो खून की बूंद क्यों बहेगी? वो आपसे बोलेगा दे दो आपका पर्स, खून की बूंद बहेगी पर्स देने में? ये सवाल ही नहीं है। चक्र रत्न को लेके जब चक्रवर्ती किसी भी राजा के पास जाता है, 32,000 मुकुटबद्ध राजा, वो इतने छोटे होते हैं कि they dare not accept his leadership। वो जाता है और वो मान जाते हैं, सीधे स्वीकार हो जाता है। तो खून की बूंद तो तब बहेगी ना जब कुछ करा जाए,
और चक्रवर्ती का जो पावर है वो उसकी सेना में नहीं है खाली, उसके स्वयं के शरीर में भी है। ही इज हिमसेल्फ ऑल्सो दैट स्ट्रॉन्ग। तो ना इंटरनली और ना एक्सटर्नली कहीं भी खून की बूंद नहीं बहती है। तो अब हमने बात की कि आचरण में से अहिंसा थी कि हिंसा थी दोनों की? एक है छायक सम्यक दृष्टि, एक है मिथ्या दृष्टि। इनके आचरण में, इनके 6 खंड को जीतने में, जीतना मतलब लड़ाई करना, आपकी वस्तु को मैं आके छीन लूं, मैं बोलूं कि ये जो मकान है ना सुंदर जी भाई, बस रहना आप ही मेरे नाम कर देना इसको, बस बाकी मैं कुछ नहीं करूंगा, आप ही कोई मेंटेन करना है, रहना है, जिंदगी भर संभालना है, सब करना है, बस नाम मेरे है, ये मेरा चलेगा इसके ऊपर जो भी है। क्या हुआ था रजवाड़ों के साथ में इंडिया में? गवर्नमेंट ने आके क्या बोला आफ्टर इंडिपेंडेंस कि ये सब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, होटल की तरह तुम रन करो, तुम रहो, सब करो, बट नाउ इट इज आवर प्रॉपर्टी। आप खुशी खुशी दे दो। कोई आदमी खुशी खुशी नहीं दे सकता है, यानी कि जोर जबरदस्ती तो हुई है सबके साथ। और पता है कितने बच्चे होते होंगे चक्रवर्तियों के? 96,000 रानियां हैं तो, लेकिन चक्रवर्ती का राज्य जिस क्षण उसकी मृत्यु होती है या जिस क्षण वो दीक्षा ले लेता है, उसी क्षण वापस 32,000 टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। ये पता है कि नहीं पता? नहीं पता है। मतलब पता है अब जो मैंने बोला उसका, जिस क्षण वो राजा गया, मर गया या दीक्षा ले ली, उसी क्षण ऐसा नहीं है कि वो बोलेंगे कि ये चक्रवर्ती चला गया है तो अब इसके बच्चे हमारे राजा हैं। उसी क्षण सारे के सारे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। The king is gone. We don't follow anybody else. We only followed him. He is gone, so now we are free. So the Jharkhand, everything becomes like a separate. Absolutely. Independent. जैसा पहले था चक्रवर्ती के, वैसे ही चक्रवर्ती के बाद होगा। They become independent states again. Once again they are back. जिसका मतलब क्या निकला मुझे बताओ? कि जब चक्रवर्ती के काल में वो चक्रवर्ती के अंडर में थे तो वो दिल से थे, वो उसके पावर के कारण नहीं थे। अगर रहते तो बाद में भी रास्ता बन जाए, तो बाद में उसके बच्चे को मानते, तो चक्रवर्ती का पुण्य चक्रवर्ती के साथ ही चला जाता है। उसके बच्चों को कभी नहीं मिला आज तक। फिर तो उसके बच्चों का अभी छोटा मोटा राज्य हो उसके ऊपर भी आके सीज कर लेना। तो इसका मतलब है कि वो 32,000 जो मुकुटबद्ध राजा होते हैं, मुकुटबद्ध मीन्स इट्स नॉट जो संभाल रहा है एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ अ सर्टेन जोन को, मुकुटबद्ध यानी कि दे वर रियल इंडिपेंडेंट किंग्स, जो सब इनके अंडर में आते हैं और फिर वापस फ्री हो जाते हैं। तो मेरी बात चल रही थी कि एक सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती और एक मिथ्या दृष्टि चक्रवर्ती। दोनों के केस में जो 6 खंड का जीतना हुआ वो बिना हिंसा के हुआ। हाँ? द्रव्य हिंसा के बिना हुआ, एक बूंद भी खून तो नहीं बही। ठीक है। जो ये मिथ्या दृष्टि था वो गया 7वें नरक। सम्यक दृष्टि ने तो त्याग दिया, मुनिराज बन गया, तो वो अलग बात है, चलो। पर ये गया 7वें नरक, क्यों गया मुझे है? क्योंकि उस 6 खंड में सुख बुद्धि, उपादेय बुद्धि, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व इसके पूरे था थ्रू आउट डे 1 से लेके डे एंड तक। और इसके डे 1 से लेके सम्यक दृष्टि के डे 1 से लेकर वो उसमें मानता था कि मैं जीत तो रहा हूं, लेकिन ये 6 खंड का वेल्थ भी मुझे सुखी कर सकता। बहुत ही डिस्कनेक्टेड होके, डिटैच्ड होके, किसी भी पल ये सब खत्म हो सकता है, ऐसा मानकर उन्होंने उस जीवन को दिया। काम सारे किए, षड्यंत्र भी रचे होंगे, कूटनीति भी की होगी, पॉलिटिक्स की होगी। भरत बाहुबली की जो कहानी आती है उसमें तो उन्होंने किया ना, कितनी सारी समझो दिखाते हैं। तो पॉलिटिक्स सारी खेली होगी दुनिया भर की, लेकिन फिर भी ये जानते हुए कि बधा भूल छे। भाव्य भावक संकर दोष के कारण यही समझना कि एक मैंने मिथ्या
दृष्टि का उदाहरण दिया कि उसके एकत्व ममत्व है। सम्यक दृष्टि के जब एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो कर्म का उदय आता है उसकी कमजोरी के कारण वो उसके अनुसार राग द्वेष करता है और सुख दुख हो जाते हैं उसके, ये उसकी कमजोरी है। तो ये सम्यक दृष्टि को लेकर वहां से मुनिराज तक की बात करें तो मुनिराज भी जो राग द्वेष रूप परिणमित हो रहे हैं किसी भी कर्म के उदय में, क्योंकि राग द्वेष का अनुभव ये कर्म के उदय का अनुभव है। ये लाइन दिमाग में बिल्कुल परमानेंट सेट कर लो। राग द्वेष का जो अनुभव करते हैं हम, राग द्वेष रूप बंध का जो अनुभव करते हैं, ये आत्मा के स्वभाव का अनुभव नहीं है, ये कर्मांशों का अनुभव है, कर्म का अनुभव, कर्म के उदय का अनुभव। तुम पुद्गल को भोग रहे हो, जीव को नहीं भोग रहे हो। तो यहां पुद्गल की जीत है और तुम्हारी हार। तो सम्यक दृष्टि जीत, बिल्कुल बोल ही रहे हैं हम, जो ज्ञात परिणमन रूप क्रिया है इसका कारण ज्ञान नहीं है, इसका कारण मैं नहीं हूं, इसका कारण कर्म का उदय। तो ये कर्म का उदय आया तो वो सम्यक दृष्टि जीव जानते समझते हुए कि ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है, लेकिन फिर भी ही इज फोर्स्ड टू डू ऑल दैट ही इज डूइंग। अब इसका उदाहरण आप लो, समझो एक ड्रग एडिक्ट या एक डायबिटीज वाले आदमी की तरह। तो डायबिटीज वाले आदमी के ज्ञान और श्रद्धान में क्या कमी है कि शक्कर खाऊंगा या मीठा खाऊंगा तो मरूंगा। ज्ञान और श्रद्धान में क्या कमी है मुझे बताना। एक तो बेवकूफ, ना उसे पता है कि डायबिटीज है, ना उसे पता है कि शक्कर से नुकसान होता है, तो वो तो शक्कर को बहुत बढ़िया मानकर उपादेय बुद्धि के साथ में कि भैया मिठाई खाना चाहिए, खा लो, और खा लिया उसने। उसकी बात तो छोड़ दो अभी, उसमें तो आपको कंफ्यूजन ही नहीं है। मिथ्या दृष्टि के आपको मोह राग द्वेष में कंफ्यूजन नहीं है। सम्यक दृष्टि को, यानी कि जिस जीव को डायबिटीज है और उसको ये बात पता है कि ये खाऊंगा तो मरूंगा, डॉक्टरों ने बता दिया है, दिख रहा है, सब समझ में आ रहा है, तो ज्ञान और श्रद्धान के उल्टे होते हुए राग के प्रेशर में आके जीव उल्टा कार्य करता है कि नहीं करता है। ये इच्छायक सम्यक दृष्टि के साथ भी हुआ जो चक्रवर्ती था। अब ये बताना कि उस जीव की, डायबिटीज वाले जीव की शक्कर में हेल्थ बुद्धि है, उपादेय बुद्धि है कि हे बुद्धि? 100% हे बुद्धि है कि डाउट था थोड़ा बहुत भी कि 100% था ये खाऊंगा, ये नुकसान करेगा, मैं मरूंगा। 101% का विश्वास पक्का है, लेकिन उसका कंट्रोल नहीं है। तो ये सम्यक दृष्टि जीव के कंट्रोल नहीं है। साफ पता है मैं ये करूंगा, ये राग द्वेष कर रहा हूं, ये इसमें कोई सुख नहीं है, ये सब चीजें पर हैं, ये सब गे हैं, इससे कुछ नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता। अब वो कंट्रोल किसने छीना तुमसे? कर्म के उदय में जो तुम्हारी स्वयं की कमजोरी है, मतलब कर्म का उदय तो निमित्त है, अंदर से कमजोरी हमारी है। कि तुमने बोला, अब देखना बहुत सही घटित होएगा ये डायबिटीज वाले पे, कि उनने बोला कि मैं डाइनिंग टेबल पे आके बैठता हूँ, टेबल के ऊपर रसगुल्ले, लड्डू, बर्फी, सारी मेरी पसंद की चीजें लाके रख दे। अब मैं क्या करूं बताओ? मुझे पता है मुझे नहीं खाना चाहिए, मैं रोज डाइनिंग टेबल पे बैठता हूँ तो मेरी थाली में दे देते हैं लौकी की सब्जी बिना मसाले वाली और बिना घी की रोटी, और बाकी पूरे ऐसे स्प्रेड लगा देते हैं बुफे की तरह सारी मिठाइयों का। क्या करूं मैं? ये सही है कि ये गलत है? चलो, तो बोले तुम नहीं दिखाते मुझे तो मैं नहीं खाता। तुम मेरे सामने दिखा दिखा के भी रखो और एक्सपेक्ट करो कि मैं उसे देखूं, उसके सामने बैठूं 2 घंटे तक और फिर भी एक को छू नहीं, ये कैसे हो सकता है? तो मुझे बताना कि वो लड्डू, पेड़े, रसगुल्ले वो जीव थे कि पुद्गल थे? यानी उनकी कोई इच्छा थी? उनने वो कुछ किसी को फोर्स कर सकते हैं, किसी पे प्रेशर डाल सकते हैं, किसी को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कर रहे हैं, तुम्हारी इच्छा को कंट्रोल कर रहे हैं।
Even in our cupboard we keep नमकीन and जैसे नमकीन नाश्ता रखते हैं, नहीं पता है नहीं खाना है, तो आजकल क्या करते हैं, रखते ही नहीं कि नहीं रहेगा तो मन ही नहीं करेगा। राइट एक वीक आगे चल के पकड़ लेंगे या ऐसे। राइट तो एग्जैक्टली रखते नहीं कि रहेगा तो फिर मन करेगा। बिल्कुल कबर्ड खोल के नहीं, मतलब इतनी मेहनत नहीं करते। हाँ 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 मैंने शायद यहीं पे आपको थोड़ा टाइम पहले ये उदाहरण बताया था कि वो बच्चे का डॉटर का कि उन्होंने बोला कि तुम घर पे रखो मत। अब मैं ये बोल रही हूँ कि वो वस्तुएं तुम्हें कैसे प्रेशर कर सकती हैं। वो लड्डू मेरा हाथ पकड़ के मुझे बोल रहा है कि खा, मुझे खा, कि कुछ नहीं कर रहा है तो पुद्गल है, कर्म पुद्गल है। अब मैं लड्डू को दोष दूं कि लड्डू को देख के मेरे अंदर जो कमजोरी है उसको दोष दूं, मुझे ये बताओ कि नहीं मैं तो लड्डू को दोष दूंगा। क्यों? कि लड्डू मेरे सामने नहीं होता तो मैं नहीं खाता ना, मैं तो लड्डू को दोष दूंगा। तो लड्डू को दोष देना सही है कि गलत है? ये तो दुनिया की कितनी चीजों को कहां कहां कंट्रोल कर सकता है। कुछ और होएगा। तुम कौन से लंगड़े हो, तुम अभी दुकान नहीं चले जाओगे, कोई किसी एक दुकान में गली में पहुंच जाना, वहां इतनी दुकानों में तुमको लड्डू नजर आ जाएंगे। तुम्हें अगर उसके बिना नहीं चलता है तो घर पे तो हम नहीं रखेंगे, तो वहां दिख जाएंगे। शादियों में नहीं जाओगे, बर्थडेज में नहीं जाओगे, पार्टीज में नहीं जाओगे, किसी के घर नहीं जाओगे, जिसके घर जाओगे वो सब छुपा के रखेंगे तुम्हारे सामने। कि अगर लड्डू के हाथ में तुमने अपनी लगाम दे दी कि लड्डू दिखेगा तो मैं खाऊंगा, लड्डू नहीं दिखे, कर्म का उदय नहीं आए तो मैं राग द्वेष नहीं करूंगा, कर्म का उदय आ गया तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। कि तेरी कमजोरी है, तुझे स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तेरे नाक के सामने लड्डू लाया है तो भी तेरे अंदर से इतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा कि नहीं मुझे तो नहीं खाना है। तो कर्मों को दोष देना भावे भावक भाव के लिए कि जीव को दोष देना? कि दोष तो खुद का ही है। क्यों? क्योंकि इस केस में लड्डू तो सामने रहेंगे, यानी कि कर्म का उदय तो प्रति समय संसारी जीवों के रहेगा ही रहेगा, उसको तुम नहीं हटा सकते हो कि पहले कर्म खत्म करके आओ, कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं। कर्म का उदय प्रति क्षण रहेगा, तेरे सामने लड्डू ही घूमेंगे पूरे टाइम, और तुझे नहीं खाना है, ये प्रैक्टिस करनी है तुझे। तो दोष किसको देना है? कि खुद को देना है। इसका कारण किसको मानना है? कि खुद को मानना, कि गलती मेरी है यहाँ पे। तो भाव्य भावक भाव का अभाव कब होता है? कि अनुकूलता प्रतिकूलता तो चलती रहेगी संयोगों में। जो मुनिराज बना है, जो जंगल में जाके बैठा है, उसको वो अपेक्षा करे कि सारे संयोग अनुकूल होंगे, उस दिन मैं अंतर मुहूर्त में निकल जाऊंगा। तो ऐसा तो कोई क्षण आना ही नहीं है। एक बात बताना, अगर गलती से आप शाम के टाइम किसी गार्डन में भी पहुंच जाते हो, मच्छर काटते हैं कि नहीं काटते? तो आप बोलते हो फुल कपड़े पहन के जाएं और वो स्टिकर्स लगा के जाएं और ओडोमॉस लगा के जाएं। मुनिराज के कितने फुल कपड़े होते हैं, और जंगल में मच्छर होते होंगे कि नहीं होते? मच्छर क्या भांति भांति के जीव होते हैं, छोटे छोटे से रेंगने वाले, करोचने वाले, चींटियां, मकोड़े, स्पाइडर्स ऑफ द वर्ल्ड, सो मेनी थिंग्स। तो मुझे एक बात बताना कि कोई भी मुनिराज 5 मिनट भी बिना कोई प्रतिकूल संयोगों के शांति से बैठ पाते होंगे क्या? इज इट लाइक प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप जंगल में बैठो नग्न दिगंबर होके, मौसम इतना परफेक्ट होगा कि ना थोड़ी सी भी गर्मी नहीं, थोड़ी सी भी ठंडी नहीं, मौसम परफेक्ट हो सकता है इतना जंगल में? कीड़े मकोड़ों से परफेक्शन हो सकता है। और तो और छोड़ो, जिस पत्थर के ऊपर वो बैठे हैं वो कड़क होता होगा, एकदम ऐसा समतल होता होगा उनके लिए परफेक्शन के साथ में, कि उसमें भी ऊपर नीचे कुछ ना कुछ होता होगा। तो अनुकूलता की यदि आप बात कर रहे हो, तो अनुकूलता, संपूर्ण अनुकूलता तो उनको एक समय के लिए नहीं होती है, हो ही नहीं सकती है। और उनके शरीर और आपके शरीर में क्या फर्क है? तुमको तो थोड़ा सा मौसम बदलता है, छींकें आ जाती हैं, खांसी जुकाम हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, सिर दुख जाता है, पाँव दुख जाता है, उनकी बीमारियां नहीं होती होंगी वहां पे। तो अगर उनके भाव्य भावक भाव चलता रहे तो पूरे टाइम निरंतर संश्लेष परिणाम नहीं जी, नहीं, संश्लेष परिणाम का अभाव ही नहीं हो सकता उनके। क्यों? क्योंकि यदि संयोगों में ही अनुकूलता और संयोगों में ही प्रतिकूलता का भाव हो तो आपको शांति कैसे मिलेगी वहां पे? वहां तो कंटिन्यूस प्रतिकूलता चलनी है, उससे बच के तो नहीं जिया पाएगा। तो क्या करना पड़ेगा?
लड्डू तो नहीं हटेंगे ना उनके संयोग तो सही नहीं हो रहे हैं ना, वो तो वैसे ही रहेंगे। तो अब वो कैसे स्ट्रांग बने कि उसमें रिएक्ट करना उनने छोड़, राग द्वेष उसमें नहीं किया। लेकिन वो भी जितने टाइम शुद्धोपयोग में रहते हैं तब तक कर पाते हैं, और जैसे ही वापस आते हैं बाहर तो शुभोपयोग में वो भी बह जाते हैं, फिर कर्मों के अंशों का ही अनुभव करने लग जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये समझाया कि जो जित मोह जिन है उनके भाव्य भावक भाव का संपूर्णतः अभाव है। ये ज्ञार्थ परिणमन जो मैंने आपको समझाया, वो जो मिथ्या दृष्टियों के होता है वो एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व रूप होता है। जो सम्यक दृष्टि होते हैं उनके राग द्वेष और सुख दुख की भावना रूप होता है, और जो छदमस्त होते हैं लेकिन पूर्ण वितरागी होते हैं, यानी 11वें और 12वें गुण स्थानवर्ती जिनकी चर्चा यहाँ पे आई है, उनके मात्र अस्थिरता रूप होता है, और उस अस्थिरता से इसको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भाव्य भावक भाव का वहां पे टोटली अभाव। तो 32वीं गाथा में ये बताया कि मैं इसको मोह को जीत लिया। मोह मतलब एक बार रिवाइज करवा रही हूँ। मोह मतलब कौन? हाँ, मोह के दो भेद बताओ। तो दर्शन मोह तो 4थे गुण स्थान तक ही खत्म हो चुका था, लेकिन चारित्र मोह को भी कंप्लीटली जीत लिया है 11वें गुण स्थान, और 12वें गुण स्थान में मोह को छीण कर दिया है, यानी कि चारित्र मोह को कंप्लीट नाश कर दिया है। चारित्र मोह का नाश कर दिया है कि अब राग द्वेष की उत्पत्ति रंच मात्र भी नहीं रहेगी। दबाने को ही जीतना बोला है। जित मोह जिन यानी जिसने मोह को जीत लिया है, पर अभी छीण नहीं हो पाया है, दबाया। छीण मोह जिन यानी कि कंप्लीटली कर लिया है। तो अब इसके बाद मैं अगली वाली ये पढ़ रही हूँ। पहला वाला हमने पैराग्राफ पढ़ लिया था ना पिछली बार, सेकेंड वाला पेज नंबर है 301। पूर्वोक्त विधान से, यानी कि ऊपर जो ये दिखाया है ना प्रोसेस, जो मुनि फल देने की सामर्थ्य से उदय रूप होकर भावक पने से प्रकट होते हुए मोह कर्म के अनुसार प्रवृत्ति वाले भाव्य रूप अपने आत्मा को भेद ज्ञान के बल से दूर से ही अलग करके, इस प्रकार मोह का बल पूर्वक तिरस्कार करके भाव्य भावक संकर दोष को दूर करके एकत्व में टंकोत्कीर्ण विश्व के ऊपर तिरते हुए प्रत्यक्ष उद्योतपने से सदा अंतरंग में प्रकाशमान अविनश्वर स्वतः सिद्ध और परमार्थ रूप भगवान ज्ञान स्वभाव के द्वारा परमार्थ से सर्व अन्य द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव करते हैं। ये सारे तो आ ही गए इसमें, पूर्वोक्त विधान में ये पूरा आ गया। भाव्य भावक भाव को जीतना, उससे भिन्न जानना, अपने आत्मा का ऐसा अनुभव करना जैसे कि आप पूरे उसके ऊपर टंकोत्कीर्ण रूप से तैर रहे, ये सब तो इसमें आ गया। उसके बाद एडिशनल क्या हुआ, इस विधान से आत्मा में से मोह का तिरस्कार तो किया इसने, ऊपर भी आया मोह का तिरस्कार, यहाँ भी ऐसे किया उसने मोह का तिरस्कार। तिरस्कार वर्ड से मुझे जो याद आई एक बात मैं बताती हूँ। प्रवचन सारकीन में टीका में हमने बहुत बढ़िया एक जो लाइन लिखी है वही लिखी है, ये जीव शुद्धोपयोग का तिरस्कार करता है और उसकी सजा इसे अनंत संसार मिलती है। कितनी बढ़िया लाइन है। तिरस्कार मतलब पता है आपको क्या बोलते हैं आपकी भाषा में? है अरुचि नहीं, तिरस्कार करने में जो भाव है, जो तीव्रता है, जो तीक्ष्णता है, जो रूडनेस है, रूथलेसली उसको खत्म करना, उसको कंप्लीटली मतलब इसको तिरस्कार कर दिया। हाँ, बेइज्जत करके, रिस्पेक्ट नहीं दिया, इंसल्ट करके त्याग दिया, उसे बोलते हैं तिरस्कार करना। किसी ने किसी का तिरस्कार किया, यानी कि ऐसे नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, नॉट एमिकेबली, यानी कि बेइज्जत करके छोड़ दिया, रिस्पेक्ट ही नहीं दी उसको, शुद्धोपयोग को तुमने रिस्पेक्ट नहीं दी, इसलिए अनंत संसार की तुम्हें सजा मिली। तिरस्कार करना था किसका? मोह का। उसको तो रिस्पेक्ट देते रहते हो। नहीं, इंद्रिय ज्ञान थोड़ा तो ठीक है ना, इंद्रिय सुख मजा तो आता है ना, भोगों में लगता तो ठीक है ना, अंदर से फीलिंग तो गुड आती है ना, लोग बहुत रिस्पेक्ट देते हैं तो मजा आता है ना, मान का शायद बुरी किधर है, मतलब कितना अंदर से ऐसा फीलिंग, ऐसे लाइट वाली फीलिंग जो आप आत्मा की बता रहे हो ना, वो जब बहुत लोग आपका सम्मान कर देते हैं तब आती है एक्चुअली में, जैसे ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, लाइट फ्लाइंग,
मान कषाय में नहीं उपा देता, लोभ कषाय में नहीं उपा देता। हाँ, पैसे वाले अच्छे के गरीब अच्छे, क्लास नहीं है उनमें। व्हाट इज क्लास? व्हाट इज क्लास? लोभ कषाय कोई तो तुम उपादेय मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? जिसके पास ज्यादा परिग्रह है उसे उपादेय मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? जो एम्बिशियस अचीवर्स होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, वो क्या होते हैं? लोभी तो होते हैं। नहीं, मैंने ये प्राप्त किया, मैंने वो प्राप्त किया, बिना लोभ के किया कि लोभ के साथ किया? जितना ज्यादा तुमने प्राप्त किया है उतने बड़े लोभी नहीं हो, जितनी मेहनतों से किया है उतने बड़े लोभी नहीं हो, जितना स्लॉप करके किया है उतने बड़े लोभी नहीं हो। तो अंतरंग से देखा जाए तो उपादेय बुद्धि तो पूरी पड़ी हुई है ना सारी कषायों में। तो तुम तिरस्कार किसका कर रहे हो? शुद्धोपयोग का तो तिरस्कार कर रहे हो, और मोह का तिरस्कार करना चाहिए था तो उसका कर्म। तो हे शुद्धोपयोग के तिरस्कारी जीवों, अपने आत्मा का स्वभाव जानकर मोह का तिरस्कार करो। इस तरीके से ये बात यहाँ पर आई है। पूर्वोक्त ज्ञान स्वभाव के द्वारा, अभी ज्ञान स्वभाव के भी जो सारे यहाँ पे विशेषण बताए थे, एकत्व में टंकोत्कीर्ण, विश्व के ऊपर तिरते हुए, ये सारे यहाँ पे ले लेना। उसके द्वारा अन्य द्रव्यों से भिन्न आत्मा का अनुभव करने से जो आत्मा जितमोह हुआ है। अब मुझे एक बात बताना, यहाँ पे और ऊपर में तो सारा प्रोसेस है, इसमें डिफरेंस क्या है? आप बोलोगे कि भैया बहुत बढ़िया बात है, मोह को जीतने से बेटर है मोह को छीण करना। आप क्या करोगे पुरुषार्थ, ये बताओ। बुद्धिपूर्वक आपका पुरुषार्थ क्या है? आपको क्या करना है उसके लिए? हैं? प्रोसेस सेम है बिगिनिंग से लेके एंड तक। प्रोसेस में कुछ नहीं बदल रहा है। कि बच्चा पूछे कि मुझे स्कूल टॉप करना है, मुझे स्टेट भी टॉप करना है, मुझे कंट्री भी टॉप करनी है, मुझे एकदम बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहिए है, सबका एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? पढ़ाई अच्छे से करो। कि नहीं, स्टेट को जीतने के लिए अलग पढ़ाई है और कंट्री को जीतने के लिए अलग पढ़ाई है कि नहीं? प्रोसेस सेम है। वही प्रोसेस में जितने तुम आगे बढ़ते जाओगे उसमें ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। तो मोह को जीतने का और मोह को छीण करने का प्रोसेस सेम। तो ये यहाँ पे एकदम क्लियरली बताया। ऐसा करने से जो आत्मा जितमोह हुआ है, जब वही आत्मा अपने स्वभाव की भावना का भली भांति अवलंबन करके मोह की संतति का ऐसा आत्यंतिक विनाश करता है। मोह की संतति यानी कि जो बार बार मोह हो रहा है ना, हर समय की पर्याय में मोह प्रकट हो रहा है। संतति पता है किसे बोलते हैं? कंटिन्यूएशन में जो होता रहता है, राइट, कंसिस्टेंटली, लेगेसी। मोह की लेगेसी, लेगेसी इज द राइट वर्ड। तो वो लेगेसी का आप आत्यंतिक विनाश कर देते हो। ऊपर वाले केस में विनाश तो किया था, विनाश मतलब दबाया तो था, लेकिन उसकी संतति का विनाश नहीं हुआ था क्योंकि वो वापस आ जाएगी। यहाँ पे आत्यंतिक विनाश कर दिया है कि अब मोह कभी भी वापस प्रकट नहीं होगा। कहाँ गया? हाँ, ऐसा आत्यंतिक विनाश करता है कि फिर उसका उदय ही ना हो। इस प्रकार भावक रूप मोह पूर्णतः क्षीण हो, तब भाव्य भावक भाव का अभाव होने से एकत्व में टंकोत्कीर्ण परमात्मा को प्राप्त हुआ। यानी कि इसके बाद यह अरहंत भगवान बन जाता है, केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। हाँ? प्रोसेस में कुछ डिफरेंस नहीं है, वो यही बताया है। लेकिन पहले जब तुमने ये प्रोसेस किया था तो मोह दबा था, अब जो तुमने प्रोसेस किया है इससे मोह का कंप्लीट नाश हो गया। ये डिफरेंस है। यू कांट प्लान व्हाट यू आर डूइंग एंड हाउ। कर्मों में जो होता है वो होता है। जैसे कि मैं बोलूँ मुझे ना ये क्षयोपशम समेदर्शन खास पसंद नहीं है, मुझे छाई की चाहिए डायरेक्ट, तो क्या कर सकता है? या ऑप्शमिक में इस बार क्षयोपशमिक हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकते हो तुम तो अपना कार्य किए जाते हो कई कर्म में, कभी उपशम हो जाए, कभी क्षयोपशम हो जाए, कभी छायक हो जाए। कि छायक समिदर्शन के लिए जो प्रोसेस है और उपशमिक समिदर्शन के लिए जो प्रोसेस है, तो औपशमिक चारित्र के लिए और छायक चारित्र के लिए जो प्रोसेस है सेम है। तुमको तो शुद्धोपयोग करना है, बाकी सब होता रहेगा। यही बताओ।
वह आत्मा क्षीण मोहजिन कहलाता है। ये तीसरी निश्चय स्तुति है, यानी कि 12वें गुणस्थानवर्ती जो होते हैं वही उत्कृष्ट निश्चय स्तुति को प्राप्त। ये बात यहाँ पर आई। तो इस तरीके से ये चैप्टर इन दोनों गाथाओं का पूरा हुआ। इनने बताया कि जो मोह को जीतकर, ये वर्ड है, वैसे तो मोह में मोह राग द्वेष तभी आ जाता है, लेकिन हम अपने कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए मोह को रिप्लेस करें राग से, कि जो राग को जीतकर, जो द्वेष को जीतकर, जो क्रोध को जीतकर, जो मान को जीतकर, जो इंद्रियों को जीतकर, ऐसे हम अलग अलग अपने दिमाग में उसको प्रैक्टिस करके कि जो इन सबको जीतकर इस तरीके से अपनी आत्मा को जानता है, ये सबका जीतना उसमें आ गया और सबका क्षीण होना भी इसमें आ गया। तो ये बात भी यहाँ पर आई है। फिर इसके बाद में 2 कलश हैं अमृतचंद्राचार्य के, उनको मैं क्विकली लेती हूँ एंड देन वी विल एंड टुडे बिकॉज काफ़ी लेट हो गया था आज। So why do we say जय जिनेंद्र, जिन्होंने जीता, जिससे शील इंद्र, ये अभाव। जो जय जिनेंद्र में जो जिनेंद्र शब्द है, ये इट्स नॉट एन एडजेक्टिव, इट्स अ नाउन। तो हमारे जो भगवान हैं उनको हम जिनेंद्र कहते हैं, जिनेंद्र भगवान, जिन भगवान। So it doesn't mean कि जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है। हाँ, इट मीन्स जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, लेकिन मोह को छीण करके जिनने इंद्रियों को जीत लिया है। जित मोह वाला जितेंद्रिय यहाँ नहीं गिनना है, वो अब नाउन में हो चुका है। जैसे कि गाय किसे कहते हैं, जो चलती है उसे गाय कहते हैं एज अ वर्ड मीनिंग। गाय मतलब जो चलती है, संस्कृत में जो उसका मीनिंग आता है उसको गाय कहते हैं। तो घोड़ा भी गाय होना चाहिए, तो कुत्ता भी गाय होना चाहिए कि नहीं? अब गाय वर्ड जब नाउन हो गया है तो फिर आप उससे रिलेट नहीं कर सकते। तो जिनेंद्र जो है अब वो नाउन बना देते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वाले का मैं सीधे हिंदी का अर्थ पढ़ रही हूँ। जो पूरा विषय चालू किया था इन्होंने कि निश्चय स्तुति, व्यवहार स्तुति होती है, तो फिर आपने ही शास्त्रों में व्यवहार स्तुति शरीर और आत्मा को एक करके की है। तो अब क्या हुआ? अब आप निश्चय स्तुति में ऐसे क्यों उसको अलग बोल रहे हो? तो इस पूरे प्रकरण का भी यहाँ पे निष्कर्ष आ रहा है। तो निष्कर्ष रूप से वो बताएंगे कि निश्चय स्तुति क्या है और कैसे व्यवहार स्तुति किसे कहते हैं। तो शरीर और आत्मा के व्यवहार नय से एकत्व है, किंतु निश्चय नय से नहीं। राइट? इसलिए शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन व्यवहार से ही कहलाता है, निश्चय नय से नहीं। ये पूरा कंक्लूजन आ गया 306 पेज के ऊपर, जो 27 नंबर का कलश है उसका अर्थ। कि व्यवहार नहीं से तो शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन है, ये बात सही है। तो व्यवहार स्तुति तो वो है। निश्चय नहीं से तो चेतन के स्तवन से ही चेतन का स्तवन होता है, और वह चेतन का निश्चय स्तवन यहाँ जितेंद्रिय, जितमोह और क्षीणमोह रूप से जैसा कहा है वैसा ही होता है। यानी कि असली निश्चय स्तुति तो जो यहाँ समझाई है वही है। तो एक ये आ गया। इसी प्रकार अज्ञानी ने तीर्थंकरों के व्यवहार स्तवन के आधार पर जो प्रश्न खड़ा किया था उसका नए विभाग से इस प्रकार उत्तर दिया है, जिसके बल से ये सिद्ध हुआ कि आत्मा और शरीर में निश्चय से एकत्व नहीं है। फिर हम आते हैं 28 नंबर के अर्थ के ऊपर, जो 307 पेज का लास्ट पैराग्राफ है। ये अब फाइनली इसको पूरा एंड कर रहा है प्रकरण को। जब तत्व से परिचित मुनिराजों ने आत्मा और शरीर के एकत्व को इस प्रकार नए विभाग की युक्ति द्वारा जड़ मूल से उखाड़ फेंका है, तब निजरस के वेग से आकृष्ट हुए प्रस्फुटित किस पुरुष को वह ज्ञान तत्काल ही यथार्थपने को प्राप्त ना होगा। यहाँ ही ये समझाना चाह रहे हैं कि जब कोई प्रश्न खड़ा करेगा ना कि ये सब आप कहानी जो हमें बता रहे हो ये बहुत साउंड अच्छी करती है कि मोह को जीत लेना चाहिए, मोह को छीन कर लेना चाहिए, ऐसे कौन से जीव हैं जिनके ऐसा होता है? हमें ऐसे कोई आदमी दिखाओ ना जो ये अचीव कर सकता हो, ये पॉसिबल है। तो वो बोल रहे हैं कि जो तत्व से परिचित मुनिराज हैं, यानी भावलिंगी मुनिराजों की यहाँ बात चल रही है कि उनने ऐसा प्रकट किया है एक नए विभाग के लेवल तक। कैसा? आत्मा और शरीर के एकत्व को नए विभाग की युक्ति द्वारा जड़मूल से उखाड़ फेंका है। तो बोले जब मुनिराज के ये पॉसिबल है, तो फिर जो पुरुष के भी आत्मा की तीव्र समझो इंटरेस्ट जागेगा, रुचि जागेगी, उसके भी ये होने में क्यों, कौन रोक सकता है उसको? क्यों इम्पॉसिबल है? मतलब हु सेड इट्स नॉट? कोई बोलेगा, जैसे हमारे में से कई लोग ऐसे कहते हैं
कि ये ना बातें सुनने में अच्छी लगती हैं कि थप्पड़ मार दो राग द्वेष नहीं हो, सिर फूट जाए राग द्वेष नहीं हो। हमने तो आज तक किसी को नहीं देखा ऐसा होता नहीं है, असली में नहीं होता है, ये कहानियों में ही हो सकता है। हमें कोई रूप दिखाओ ना कि अरहंत देखो, सिद्ध देखो, कि अरहंत सिद्ध को कहाँ देखे हैं, कि पार्श्व भगवान के ऊपर पत्थर पड़े थे क्या, वो तो हम कहाँ जाने उनको। तो साक्षात जो आज की डेट में मुनिराज हैं, पंचम काल के अंत तक जो रहेंगे भावलिंगी मुनिराज, तो ऐसे तत्व के जानकार मुनिराजों के जीवन में आप ऐसा ही देखोगे। तो बोल रहे हैं कि ऐसे अभी भी है और ऐसा तुम्हारे भी हो सकता, कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं। तो ये बात करके उन्होंने इस पॉइंट को यहाँ पे कंक्लूड किया कि वो इस मार्ग पे चल चुके हैं। और इसके बाद अब हम 34वीं गाथा से इसके आगे नेक्स्ट में लेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं, मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ, मैं हूँ अखंड चैतन्य बिंब, निज रस में रमने वाला हूँ, मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं, मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं, मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक पर परिणति से अप्रभावी हूँ, आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। का जो प्रोग्राम था कल का, उसकी